हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारे नए चेयरमैन श्री सी एस विश्वकर्मा साहब ने 1 दिसंबर से ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट लिया और ये उनकी पहली आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन मीटिंग है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज के हालात बहुत अच्छे नहीं है। कोविड-19 पूरी तरीके से फैला हुआ है देश भर में और उसके तमाम प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करना पड़ रहा है। इसलिए ये मीटिंग की वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है हमारे लिए। साथ ही साथ दूसरे इशू भी चल रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ऐसे हालात में, ऐसे चैलेंजिंग टाइम में हमारे विश्वकर्मा साहब ने इस ऑर्गेनाइजेशन की कमान को अपने हाथ में लिया है। ये पहली इंट्रोडक्शन मीटिंग किसी उद्देश्य को सामने रखते हुए रखी है कि हम आपसे इंटरेक्ट कर सकें, आपकी बातें सुन सकें और विश्वकर्मा सर अपनी भावनाएं आपको बता सकें। अपनी बात कहें। आदरणीय अध्यक्ष एवं महानिदेशक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, आदरणीय मेंबर पर्सनल, डीडीजी आईआर, सेक्रेटरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड श्री वर्मा जी, फेडरेशंस के पदाधिकारी बंधुओं, मैं सर्वप्रथम आदरणीय विश्वकर्मा साहब ने जो है चेयरमैन और डीजीएफ का कार्यभार ग्रहण किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत ही अच्छे ढंग से ऐतिहासिक कार्य जो है आपके कार्यकाल में हम लोग करेंगे। आपकी क्षमताओं के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है कि जहाँ से हमें वर्कलोड मिलता है ऐसे सभी स्थानों पर विश्वकर्मा साहब के संबंध, पर्सनली संबंध जो है बहुत ही अच्छे हैं, जिसका लाभ हमारी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को जो है आपके नेतृत्व में मिलने वाला है, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। सर, हमने आपको देखा है सीनियर डीडीजी ओईएफ हेडक्वार्टर में काम करते हुए और ओईएफ ग्रुप की जो समस्याएं वर्कलोड की हुआ करती थी उन पर जूझते हुए, उन पर लड़ते हुए और वर्कलोड जो है ओईएफ ग्रुप को उपलब्ध कराने में जिस तरह से आपने जो है महारत हासिल की थी, आपके बाद से जो है ओईएफ ग्रुप में जो है वो चीज़ें जो है अभी तक नहीं आ पाई। हम सब आपके नेतृत्व में मिलजुल करके इस कठिन दौर में, जब आज हमारे ऊपर कॉरपोरेशन की तलवार लटकी हुई है, हम निश्चित रूप से आपके कुशल नेतृत्व में जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। हम लोग विभिन्न फोरम पर अपनी बात रख रहे हैं, वहीं पर कुछ समय पूर्व ऐसा लगता था कि जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने अपने आप को हम लोगों से अलग कर लिया है, लेकिन 31/8/2020 की जो मीटिंग है उसके बाद से जो है हम लोग निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हम सब एक हैं और चाहे जो है फेडरेशन हो या जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो, सभी लोग जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने अपनी सीमाओं के अंतर्गत उच्च अधिकारियों तक और सरकार तक ये बताने का प्रयास किया है कि कॉरपोरेशन बनने के बाद या कॉरपोरेशन के हमारी क्या क्या कठिनाइयां हैं, ये वास्तव में जो है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। सर, अभी काफ़ी कुछ समस्याओं पर जो है हमारे पूर्व साथियों ने अपने विचार रखे, हम उनको दोहराना नहीं चाहेंगे। उन्हीं में से कुछ चीज़ें सर जो है जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारा पीस वर्क कर्मचारियों का ओटीए का मामला है, ये लगभग 2006 से विचाराधीन है। हम चाहते हैं जो है
हम निवेदन करते हैं आपसे कि OTA का मामला, इसका जो है जितनी शीघ्र हो सके इसका निवारण जो है हम लोगों को करना चाहिए। बहुत लंबे समय से हमारी जो मीटिंग्स हैं उन हर मीटिंग में ये मुद्दा हम लोग उठाते आ रहे हैं। इसी तरह से इंसेंटिव फॉर एग्जामिनर के बारे में आपको जो है अभी अवगत कराया गया। पीस वर्क कोरिलेशन के बारे में अवगत कराया गया कि जो आज 7वां वेतन लागू हुए लगभग 4 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन पीस वर्क कोरिलेशन 7th पे कमीशन के वेतनमानों पर नहीं हुआ। इस पर जो है सर ध्यान देने की आवश्यकता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस के बारे में हमारे साथी निवेदन कर ही चुके हैं। सर मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो उच्च अधिकारियों के ट्रांसफ़र के बारे में ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। कई बार जो है हम अधिकारियों के ट्रांसफ़र सर विभिन्न फैक्ट्रीज में करते हैं और वो ट्रांसफ़र इम्प्लीमेंट नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारे ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर में जो AGM है इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, और जो है जिस समय उनकी पोस्टिंग की गई उस समय उनकी 6 या 7 महीने नौकरी केवल बाकी थी। तो वहाँ पर जो है हम लोगों को उस समय कहा गया था कि मिस्टर अविनाश गुप्ता जी जो है, जो हमारे उस समय जॉइंट GM थे, उनको पोस्ट किया गया था कि आने वाले समय में ये AGM हो जाएंगे और AGM होने के बाद आपके फैक्ट्री को जो है फिर देखेंगे। लेकिन आज तक सर 1-1.5 साल से भी ऊपर हो गया, उनको जो है वहाँ पर रिलीज नहीं किया गया और वो आज तक जो है ज्वाइन नहीं किए। इसी प्रकार से सर इसी सेम फैक्ट्री में ही एक और जॉइंट GM ट्रांसफ़र किए गए थे मिस्टर रजक चंडीगढ़ से, वह भी जो है लगभग 1.5-2 साल से आज तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फैक्ट्री वास्तव में अधिकारियों की कमी के कारण से जो है सफ़र कर रही है। मेरा निवेदन है कि जो इस तरह के ट्रांसफ़र किए जाते हैं इनमें हो सकता है, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी ऑफिसर्स के साथ कोई जाति की जाए, लेकिन अगर उनकी कोई कठिनाई है तो कोई दूसरा अधिकारी उनकी जगह पर दिया जाए, लेकिन फैक्ट्री सफ़र नहीं करनी चाहिए जो है। लेकिन वास्तविक रूप से ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर जो है सफ़र कर रही है। मैं चाहूँगा कि ये जो 2 ट्रांसफ़र हैं ये अतिशीघ्र इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। दूसरा सर जो हमारी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में बनी जो है, और उस पॉलिसी के आधार पर जहाँ पर जो है वर्कलोड नहीं है और एक दूसरे फैक्ट्री में वर्कलोड है, लोग वहाँ पर स्थानांतरण चाहते हैं। इसके बावजूद भी उनके प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन है, लेकिन उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। जैसे OEF हजरतपुर से OPF कानपुर में अभी जो है लगभग 100 लोगों को और एकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन OEF हजरतपुर ने एक भी जो है कर्मचारी को वहाँ से रिलीज नहीं किया, जबकि उनके पास अगले साल के लिए वर्कलोड भी नहीं है और अभी भी वर्कलोड की उनके पास कमी है। तो इस तरह के जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी जो हमारी है उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के आधार पर वो ट्रांसफ़र निश्चित रूप से होने चाहिए, ताकि जो है मैन पावर की कमी से फैक्ट्री सफ़र ना करे। इसी प्रकार से सर जो है कुछ अन्य स्थानों से तमाम जो है हमारे स्किल्ड कर्मचारी हैं, स्थानांतरण चाहते हैं अपने ज़िले में या अपने ज़िले के पास, लेकिन उनके भी ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं किए जा रहे। मैं ये नहीं कहता कि सबको एक साथ कर दिया जाए, लेकिन जब एक पॉलिसी बनी है तो कुछ लोगों को थोड़े थोड़े करके उनको छोड़ा जा सकता है, ताकि उनकी भी जो है अपने घर के पास आ जाए जो है। तो ये मेरा निवेदन है सर। आज OEF ग्रुप के लगभग 80% प्रोडक्ट नॉन कोर हो चुके हैं। आने वाले समय में OEF ग्रुप के सामने वर्कलोड की समस्या आने वाली है। अभी एपेक्स प्रोडक्टिविटी काउंसिल की मीटिंग में मैंने निवेदन किया था कि OEF ग्रुप का जो है फिर से एक बार जो है देखा जाए कि हम कितनी फैक्ट्री जो है OEF ग्रुप में हमको चलानी है, और कुछ फैक्ट्रियों को दूसरे प्रोडक्ट
वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए, ताकि कोई फैक्ट्री आने वाले समय में जो है बंद होने की स्थिति में ना है। हमने निवेदन भी किया था कि OEF हजरतपुर, जहाँ पर स्ट्रेंथ भी कम है, वहाँ पर कोई दूसरा आइटम जो है उनको दिया जा सकता है, जिससे और ट्रेनिंग दे करके उन लोगों को काम पर वहाँ पर लगाया जा सकता है, जिससे हमारे आने वाले समय में जो काम की कठिनाई है वो काम की कठिनाई जो है ना हो। तो इस पर भी हमें देखना चाहिए। फिर से जो है ऑर्डिनेंस, खास करके OEF ग्रुप के बारे में हमें ये सोचना है कि हम कैसे OEF ग्रुप को आगे आने वाले समय में चला पाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस ओर निश्चित रूप से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ध्यान देगा। माननीय चेयरमैन साहब जो है इस ओर जो है ध्यान देंगे। सर, 2015 में हमारे OCF शाहजहांपुर में 104 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद ट्रेड टेस्ट दिया, जो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन होता है वो भी सब हो चुका। इसके बाद कुछ लोगों ने स्टे ले लिया। आज वो स्टे बकेट हो चुका है, और लेकिन उन लोगों को आज तक रिक्रूट नहीं किया गया। मेरा निवेदन है सर कि इन 104 लोगों को रिक्रूट कर लिया जाए, और जब जो है रीडिप्लॉयमेंट की बात आएगी तो कहीं ना कहीं जो है वो युवा वर्ग है, कहीं पर भी कोई भी काम सीख करके दूसरे जो है डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। OEF ग्रुप से संबंधित ही एक बात मैं सर और कहना चाहूँगा कि हाँ सर, जो है OEF ग्रुप के बारे में ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और जो है रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है बनाया गया था, जिसमें दूसरे ट्रेडों में लोगों को ट्रेन किया गया। कई स्थानों पर जो है ये ट्रेनिंग पूरी हुई। OEF कानपुर में भी हुई, OEF हजरतपुर में भी हुई। वहाँ से जो है दूसरे फैक्ट्रीज में ट्रांसफ़र लोग जाना चाहते हैं उन ट्रेडों में, लेकिन किसी को भी ट्रांसफ़र जो है संबंधित जनरल मैनेजर नहीं कर रहे हैं, और जो है लेने वाले GM तैयार भी हैं तो भी जो है छोड़ने वाले OEF ग्रुप के GM नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की ओर से जाना चाहिए कि जिन लोगों को ट्रेन किया गया है उन लोगों को जो है अगर जो है वो जाना चाहते हैं और उन्होंने जिस ट्रेड में ट्रेनिंग ली है दूसरे फैक्ट्री में जगह खाली है तो उस स्थान पर भेजने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। सर, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जिस समय OEF ग्रुप में नॉन कोर घोषित हुआ तो जो OG यूनिफॉर्म हम लोग बनाते थे, OG यूनिफॉर्म को नॉन कोर कर दिया गया। हमारे फैक्ट्री के पास OPF में, OCF RD में, OCF शाहजहांपुर में नॉन कोर आइटम का तमाम मटेरियल लगभग 3,60,000 और 3 लाख ट्राउजर, 6 लाख का जो है कपड़ा एकदम जो है वो हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं। उसमें कुछ कपड़ा जो है कटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन उसको जो है रुकवा दिया गया कि जो है अब ये नॉन कोर हो गया, इसको कोई लेने वाला नहीं है। अब वो कपड़ा स्टोर में पड़ा हुआ सड़ रहा है सर। तो मेरा निवेदन है, इसी तरह से शाहजहांपुर में जो हम जर्सी बनाते थे उसका भी मटेरियल वहाँ पर पड़ा हुआ है, नॉन कोर होने के कारण उसको भी जो है हमें बनाने नहीं दिया गया। तो निवेदन ये है कि ये जो मटेरियल बेकार हो रहा है इसके बारे में उच्च अधिकारियों से बात की जाए कि जो यूनिफॉर्म अलाउंस दिया गया है उस यूनिफॉर्म अलाउंस को अगर 1 साल के लिए सस्पेंड करके ये जो हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है ये अगर वो ले लेते हैं तो ये जो है जो सरकारी धन का जो बर्बादी है वो बच सकती है। या जो है वो हम उसको यूनिफॉर्म को बना करके वो हमसे खरीद लें, CSD कैंटीन के माध्यम से खरीद लें, तो वो जो है जो मटेरियल जो बर्बाद हो रहा है उसमें खाली कपड़ा नहीं है सर, बटन तमाम आइटम जो उसमें लगते हैं वो सब जो है बेकार होते जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस ओर जो है ध्यान दिया जाए सर। कुछ आपने खुशखबरी दी जैसे BFJ और GCF की
कि उनका जो है सारंग का प्रोडक्शन वहाँ पर शुरू हो गया। और जो कार्बाइन है या JBPC है जो हम आर्मी को सप्लाई करने के लिए उसकी टेस्टिंग में जा रहे हैं, वास्तव में ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और हमारे जो स्मॉल आर्म्स ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। सर, अभी श्री कुमार जी ने एक बात रखी थी, जो है फार्मासिस्ट का जो है डिजिग्नेशन जो है उनके जो नाम चेंज करने के बारे में। सर, इसमें जो है किसी भी तरह का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। सभी कर्मचारी MACP लेकर के अपने उन वेतनमानों पर हैं, केवल नाम चेंज करने के लिए है। तो फार्मासिस्ट का अगर जो है नाम चेंज कर दिया जाए तो इसमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। और जैसे जो है CGHS और जो है अन्य डिपार्टमेंट में उनके नाम है, उसी तरह से जो है करने की एक प्रपोजल है। उसको अगर आपकी मंजूरी मिलेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। सर, एक चीज़ मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे खिलाफ, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के खिलाफ चारों ओर एक माहौल है, चाहे वो जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हों जो फिक्की की मीटिंग में क्लियर कट रक्षा मंत्री से पूछती हैं कि जो है इनका कारपोरेशन कब तक बना दिया जाएगा, यानी उनको इतनी जल्दी है कि कब इनका कारपोरेशन बने। दूसरा सर, जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनकी तरफ से भी हम आलोचनाओं को झेलते हैं। जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे खिलाफ एक अभियान चल रहा है। किस किस तरह की बातें हमारे खिलाफ जो है टीवी डिबेट में आकर करते हैं। हमारे ऊपर देशद्रोह तक के आरोप जो है वो लोग लगाने में नहीं चूकते। अभी जैसे जो है हम लोग का जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसको लेकर के भी एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ने कमेंट्स किए, जिसके ऊपर श्री कुमार जी ने जो है एक लीगल नोटिस भी उनको भेजा है। तो ये जो माहौल हमारे खिलाफ चल रहा है, इस माहौल को ठीक करने के लिए हमें आपस में अधिकारी और जो है कर्मचारी या ट्रेड यूनियन और जो है ऑफिसर्स की आलोचना न करके हमको एकजुट होकर के ऐसी ताकतों का हम लोगों को जवाब देना है, जिसमें जो है आपका पूर्ण नेतृत्व हमें प्राप्त होगा, पूरा सहयोग हमें प्राप्त होगा और हमारा सहयोग आपको प्राप्त होगा। मैं अंत में जो है आपको धन्यवाद दूंगा कि एक लंबे समय बाद फरवरी में हम लोग JCM और एपेक्स प्रोडक्टिविटी काउंसिल की मीटिंग में मिले थे और एक अपॉर्चुनिटी अभी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको बधाई देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। सर, धन्यवाद साधु जी। आपने जितने भी पॉइंट्स रेज किए हैं मैंने नोट कर लिए हैं और मैं अभी तो मीटिंग में अभी इनका जवाब देना नहीं चाहूँगा, आपको इनके सबके जवाब मिलेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ निर्णयों की जरूरत है वहाँ पर हम सबके साथ निर्णय लेके भी करेंगे। अब मैं मुकेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात करते हैं। श्री मुकेश सिंह। धन्यवाद केला सर। आज की इस मीटिंग के एस विश्वकर्मा जी, DG ऑफ एंड चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, यहाँ मीटिंग में उपस्थित हमारे मेंबर श्री अरुण जैन सर, ADG IR केला सर, सेक्रेटरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वर्मा सर, ADG GV भी दिखाई दे रहे हैं, रेड्डी सर और हमारे फेडरेशन के सभी पदाधिकारीगण। मैं नवनियुक्त चेयरमैन सर को उनके सफल टेन्योर के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, पदभार ग्रहण करने के लिए बधाई देता हूं। एक ऐसे समय में सर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पदभार ग्रहण किया है जब बहुत झंझावात चल रहे हैं। हर व्यक्ति की ये अभिलाषा रहती है कि अगर हम शीर्ष पद पे पहुंचे तो अपने अनुभवों का, अपने ज्ञान का सारा लाभ अपने संगठन को दे सकें। मैं समझता हूं कि यही कुछ उम्मीदें लेकर के, यही शुभकामनाएं लेकर के आप भी चले होंगे कि चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनेंगे तो इसका निश्चित रूप से पिछले चेयरमैन की तरह से हम भी एक बिल का पत्र लगाएंगे। लेकिन आज परिस्थितियां इतनी अजीब हैं कि हम सब दूसरी राह पे, आज हम सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बचाने के लिए, कारपोरेशन से रोकने के लिए
एक संघर्ष की राह पर हूँ। और संघर्ष किससे कर रहे हैं सर? संघर्ष हम अपने लोगों से कर रहे हैं जो हमारे अपने हैं, और उन अपनों में से एक चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आप भी हैं। ऐसी परिस्थितियां सर आएंगी कि हमें इस राष्ट्र के हित में जब हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे, तो कई बार ऐसा होगा कि आपके भी दिशा निर्देशों का पालन करने में हम अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे होंगे। हमको लगेगा कि हम आपके दिशा निर्देशों का उल्लंघन करें, क्योंकि हमारी लड़ाई राष्ट्र हित में है। और तब मैं चाहूंगा कि उस समय आप अपना दिल बड़ा रखिएगा। हम सब इस लड़ाई को अगर जीतेंगे तो वो राष्ट्र के हित में होगा। हम अपने लिए कुछ भी नहीं लड़ रहे हैं। हमारी तो सर्विस कंडीशन फिक्स है, सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी के रूप में रिटायर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 220 वर्षों का ऑर्गेनाइजेशन अगर कारपोरेशन में गया तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और जो लोग कल और आज का अखबार पढ़े होंगे, एक छोटे से होटल को 120 करोड़ रुपए के होटल को 7 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, और आज एक कोर्ट फैसला करती है कि तत्कालीन विनिवेश मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसे ही कुछ परिस्थितियां होंगी। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। इसीलिए हम अपनी बात को दोहराते हैं कि हम अपने लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं तो आपका साथ चाहिए। और ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जब ये कुछ लोग कहेंगे कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, इनमें से कुछ कोर एक्टिविटीज में है, कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज में है। तो सर हमको ध्यान रखना होगा कि हम 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का परिवार है ये, और हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। हम बिल्कुल भी अलग होने वाले नहीं हैं। इस बात को आप हर जगह पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले बातें आपसे ही होती हैं। और दूसरा, इस मौके पे मैं कहना चाहूंगा कि सर अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए, जो आने वाले 5 साल में कम से कम 5000 करोड़ रुपए का जिसमें विनिवेश की जरूरत हो, ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर एग्जिस्टिंग सेटअप में हैं तो और बेहतरीन काम कर सकें। जिन चैलेंजेस को लेकर के हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं, जहां हम कह रहे हैं कि 5 साल में हम 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य हासिल करेंगे, तो वहां पर हमको मॉडर्नाइजेशन की बहुत जरूरत है सर। इसलिए कम से कम 5,000 करोड़, एनुअली 1,000 करोड़ का प्लान होना चाहिए, और वो प्लान आप हम सबके साथ भी शेयर करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूं। कुछ जगहों पे हमारी चिंताएं हैं सर, जैसे धनुष को लेकर के, सारंग को लेकर के, पिनाका को लेकर के हम लोग की चिंताएं थी। हमने अपने दिए हुए कमिटमेंट को पिछले साल पूरा नहीं कर सके। आज अच्छी बात है कि आपने शुरुआत की सारंग के बारे में, और उम्मीद है कि धनुष की स्थिति भी ठीक होगी। पिनाका के मामले में रक्षा मंत्रालय प्राइवेट इंडस्ट्रीज की तरफ चला गया, ये हमारे लिए चिंता की बात है। और एक छोटा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी है। मैंने पिछले चेयरमैन साहब को भी निवेदन किया कि देखिए, हम सब बड़ी बातें कर रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, और हम सब कह रहे हैं कि हम बहुत क्षमतावान व्यक्ति हैं, हमारे पास रीजनल मार्केटिंग सेंटर है, हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में प्लानर्स हैं, जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी के सहयोगी कोई एडिशनल जीएम होंगे प्लानिंग के। क्यों नहीं ऐसे लोगों की एक टीम बना करके उनको भेजा जाता है कि देखें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी के लिए कुछ काम तलाशा जाए। ऐसा तो है नहीं कि पूरी फैक्ट्री ही बेकार है, इतने सालों से वो फैक्ट्री सबके लिए काम कर रही थी। एक उदाहरण लीजिए, एक चैलेंज के रूप में इसको लिया जाए, इन फैक्ट्रियों को मजबूत किया जा सके, और इससे हम सबको एक नई दिशा मिलेगी। जहां तक आज के इस मौके पर बहुत सारी बातें इंडस्ट्रियल रिलेशन से, हमारे वर्कर्स वेलफेयर से संबंधित थी, वो कही गई, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। आपने एक निर्देश जारी किया है कि केला साहब हम सब की मीटिंग कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि मेंबर पर साहब ने हम लोग के ऊपर कभी कृपा नहीं की कि अपने चेयरमैनशिप में एक मीटिंग बुलाएं, तो मैं कहूंगा कि
आप भी सर थोड़ा समय निकालिए, चेयरमैन साहब ने समय निकाला है, आप भी समय निकालिए और हम फेडरेशंस को एक बार इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर मीटिंग के लिए बुलाइए। देखिए सर, हम सब कर्मचारी हैं और हम सब नौकरी करते हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हम अपने घरों से बहुत दूर नौकरी कर रहे होते हैं और ऐसे में अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए जहाँ पे कि हम जा करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाहर भी अगर जा सकें, जैसे अपने यहाँ डिफेंस का MES है या DGOS है, ऐसी जगहों पे भी बहुत सारे लोगों के ट्रांसफर एक्सेप्ट हुए और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की पॉलिसी की वजह से वो लोग जा नहीं सके। तो पिछले चेयरमैन साहब सौरभ कुमार साहब के सामने हमने एक निवेदन रखा था, उन्होंने कहा था कि यस, इसको काइंड कंसीडर किया जाएगा। तो अगर पीछे छूट गया है तो आप इसको काइंड कंसीडर कर लीजिएगा। हमने पिछले साल सर सबसे खराब वक्त देखा उत्पादन के मामले में, वो बुरा दौर था और कोरोना के कारण इसकी शुरुआत इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी अच्छी नहीं है। अभी भी फैक्ट्रियां पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं चल पा रही हैं और हम सब परेशानी में हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां कहीं उत्पादन बढ़ सकता है वहां पर आप पूरी अपनी जो आपकी पहचान है, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने का, उसका जरूर इस्तेमाल करिएगा कि उत्पादन अपनी तेज गति से चल सके। जैसे खासतौर से AK-203 को लेकर के अगर इंडो रसियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का काम आगे बढ़ता है तो स्मॉल आर्म्स ग्रुप को उससे बहुत फायदा मिलेगा और उसमें उसकी तैयारी हम सबको पहले से कर लेनी चाहिए। ऐसा तो आपका अनुभव के हिसाब से ये होना चाहिए। एक धन्यवाद भी मैं आपको देना चाहूँगा। हम ट्रेड यूनियन में कभी कभी हम लोग के संबंध खराब होते हैं और हमारे साथ न्याय नहीं होता। हमने कुछ इश्यूज रखे थे डिसिप्लिनरी मैटर्स में कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, आपने आते ही तुरंत हमको राहत दी और एक उम्मीद जगाई कि नहीं आपके साथ न्याय होगा। तो मैं आपको खुले मंच से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे ग्रीवांसेस को ठीक किया, क्योंकि आपने बहुत धैर्य से हम सबको सुना है, तो इसलिए आपको निश्चित रूप से धन्यवाद बनता है। और हम सब उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही एक प्रोडक्शन से रिलेटेड आप मीटिंग करिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में हम सबको उत्पादन करना ही है और यही हमारे अस्तित्व की रक्षा भी करेगी। तो मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, बोर्ड के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, आपके 1 साल के टेन्योर के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण जी।